Question 56. An electric field of 20 Newton per coulomb exists along the x-axis in space. Calculate the potential difference VB minus VA, where the points A and B are given by 0, 0 and 4 meter, 2 meter. B पार्ट में है 4, 2 and 6, 5 और C पार्ट में है 0, 0 and 6, 5. तो पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन रहता है, देखिए डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर. चेंज इन पोटेंशियल जो आ जाएगा वो माइनस ई डॉट डी आर होगा, और जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल होगा फाइनल माइनस इनिशियल का, वो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर. एंड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर. ये यूनिफॉर्म फील्ड में आ जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू माइनस फील्ड का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा. देखिए एक पॉइंट हमें यहाँ से और क्लियर हो रहा है कि अगर फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो फिर जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा वो ज़ीरो होगा. इट मीन्स पोटेंशियल का जो चेंज होगा वो अलोंग द फील्ड होगा या अपोजिट टू द फील्ड होगा. परपेंडिकुलर टू द फील्ड पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. दूसरा पॉइंट हम यहाँ से ये भी जानते हैं कि अगर फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है और फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है. तो ए पार्ट में देखिए जब 0,0 से 4,2 तक की बात कर रहे हैं तो हम ये पाथ चूज़ करें कि पहले हम 4,0 तक चले जाएं और उसके बाद 4,2 तक चले जाएं. तो हम ये जानते हैं कि अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा. इट मीन्स जो पोटेंशियल 4,0 पर होगा वही पोटेंशियल बी पॉइंट पर भी होगा. तो देखिए जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है माइनस ए पॉइंट का पोटेंशियल है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 20 इंटू 4 विच इज़ माइनस 80 वोल्ट. इसी तरीके से बी पार्ट में देखिए कि जब हमें बी और सी में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो अलोंग द फील्ड पोटेंशियल कम होगा और परपेंडिकुलर जाने पर कोई चेंज नहीं आएगा. तो जो पोटेंशियल बी से सी तक जाने में हमें चेंज लिखना है वो सिर्फ हम यहाँ से 4,2 से 6,2 तक का चेंज लिख लेंगे. क्लियर. तो वी सी माइनस वी बी जो आ जाएगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ई इंटू डी आर, या आर जो भी है वो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर के इक्वल. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी आ जाएगा वो माइनस 40 वोल्ट होगा. और बिल्कुल सेम अप्रोच हम ए से सी तक के लिए यूज़ कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमें 6 मीटर डिस्प्लेस होना है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी सी माइनस वी ए आएगा हमारे पास वो आ जाएगा माइनस 20 इंटू 6 जो कि माइनस 120 वोल्ट होगा. एक पार्ट इसमें हमसे ये पूछा गया है कि डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर्स ऑफ पार्ट ए बी एंड सी. तो हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए एंड बिटवीन सी एंड बी है, इनका जो एडिशन होगा वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो बिटवीन ए एंड सी मिलेगा हमें. क्वेश्चन नंबर 57. कंसिडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम. A charge of minus 2 into 10 raised to our minus 4 coulomb is moved from point A to point B. Find the change in electric potential energy UB minus UA for the cases A, B and C. हम ये जानते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है UB माइनस UA वो Q टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल होगा. तो जिसको हम लिख सकते हैं Q टाइम्स VB माइनस VA. तो देखिए जो चार्ज यहाँ मूव करवाना है वो है माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू आवर माइनस 4 कूलम. तो यू बी माइनस यू ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू वी बी माइनस वी ए. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि फर्स्ट पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आ रहा था माइनस 80 वोल्ट.
राइट। तो यू बी माइनस यू ए जो फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा वो होगा -2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू -80 वोल्ट। तो यू बी माइनस यू ए फर्स्ट पार्ट के लिए आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻² जूल। सिमिलरली बी पार्ट के लिए यू बी माइनस यू ए ये हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू -40। तो यू बी माइनस यू ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 इंटू 10⁻³ जूल। एंड सी पार्ट में हमने देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो दोनों के समेशन के इक्वल था, विच इज़ -120 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसको हम लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा वी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी 2.4 इंटू 10⁻² जूल। क्वेश्चन नंबर 58, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम exists in the space. If the potential at origin is taken to be 0, find the potential at 2 मीटर, 2 मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिलेट करते हैं कुछ इस तरीके से कि डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होगा। जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल चाहिए वो आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। इन यूनिफॉर्म फील्ड हम इस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा इसको लिख सकते हैं माइनस ई डॉट आर। इंटीग्रेशन डी आर जो है इसको मैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर R लिख सकता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और हमसे ये पूछा है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो किसी पॉइंट 2,2 पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जो R वेक्टर आ जाएगा ये x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप लिखें तो R वेक्टर आ जाएगा 2I कैप प्लस 2j कैप। तो फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 20I कैप प्लस 30j कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए R के साथ जो कि आ जाएगा 2I कैप प्लस 2j कैप। उस पॉइंट का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। ओरिजिन पर पोटेंशियल हमें 0 दिया हुआ है। तो जब इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 60 और एक बाहर माइनस लगा हुआ है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट 2,2 पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो -100 वोल्ट होगा। Question number 59, an electric field E equals to AX I cap exists in the space where A is 10 volt per meter square. Take potential at 10,20 to be 0. Find potential at the origin. तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये x के साथ चेंज हो रही है। डायरेक्शन इसकी x एक्सिस के अलॉन्ग है बट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी x के साथ चेंज हो रहा है। तो हम किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते हैं। जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वो हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। तो मैं डी वी को लिख सकता हूँ माइनस ई जो है वो हमें दे रखा है 10x I कैप, ए की वैल्यू 10 है और जो डी आर डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं इन जनरल लिख सकता हूँ dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो dv की वैल्यू आ जाएगी -10x dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू -10 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। वेरिएशन सिर्फ x के साथ हो रहा है। तो देखिए ऐसा दिया गया है कि पोटेंशियल 10,20 पर 0 है तो x की वैल्यू 10 पर पोटेंशियल 0 है और ओरिजिन पर जहां x इक्वल टू 0 है वहां हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है।
तो सॉल्व करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में v माइनस 0 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 10x²/2 और x की लिमिट हम 10 से 0 पुट करेंगे। तो v इक्वल्स टू -5 और जब मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करूँगा तो 0 माइनस 10 का स्क्वायर जो कि -100 हो जाएगा। इन द एंड हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल आ जाएगा वो होगा +500 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इज v इक्वल्स टू a टाइम्स xy प्लस yz प्लस zx। फर्स्ट पार्ट है राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को इक्वेट करना होगा हमें। लेफ़्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है वो पोटेंशियल है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज से डिस्क्राइब करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी है उसकी डायमेंशन हो जाएंगी ml2t-2 अपॉन चार्ज, जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 80। तो लेफ़्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हमें मिलेंगी वो हैं ml2t-3a-1 एंड राइट हैंड साइड में जो डायमेंशंस हमें मिल रही हैं वो देखिए, एक तो a की डायमेंशंस जो हमें कैलकुलेट करनी है और साथ के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन है xy प्लस yz प्लस zx में, जिसमें x y और z जो हैं वो लेंथ की डायमेंशंस रखते हैं। तो ब्रैकेट वाली जो भी टर्म आ रही है उसकी डायमेंशंस हो जाएंगी l²। दोनों साइड अगर हम डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं तो डायमेंशंस ऑफ a इंटू l² इक्वल्स टू ml2t-3a-1, जिसको फर्दर सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा डायमेंशंस ऑफ a आर m-3a-1। बी पार्ट में हमें दे रखा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इसके लिए हम ये जानते हैं अगर पोटेंशियल गिवन होता है और हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है तो फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। Ex जो है ये हो जाएगा -∂V/∂x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ करेंगे y और z को कांस्टेंट रखते हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा -a। इसमें y और z को जब कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस जेड। सिमिलरली Ey जो होगा -∂V/∂y कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -a इंटू x प्लस जेड। सिमिलरली जो Ez आ जाएगा वो होगा -∂V/∂z कीपिंग x एंड y कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी -a टाइम्स y प्लस x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, देखिए -a तो तीनों कंपोनेंट में से कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास बचेगा y प्लस जेड आई कैप प्लस x प्लस जेड जे कैप एंड प्लस y प्लस x के कैप। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है इफ़ a इज़ 10 SI यूनिट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो जो भी हमने एक्सप्रेशन डेराइव किया है बस उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू जो है वो 10 SI यूनिट्स है, x y और z तीनों ही 1 हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप आएगा, जिसको इन द एंड हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये -20 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगी। और जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 20√3 वोल्ट पर मीटर, या फिर डेसिमल्स में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 34.64 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 61, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁵ कूलम ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू विदिन अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस।
हम ये जानते हैं कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से किसी गिवन सेपरेशन पर लेके आएंगे और इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो रेफरेंस लेते हैं, तो आर सेपरेशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो होती है 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो इस क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 की वैल्यूज़ सेम है, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5। दूसरा चार्ज भी सेम है, तो इसको स्क्वायर कर लें और सेपरेशन जो है इन दोनों में वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 36 जूल। क्वेश्चन नंबर 62, सम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर शोन इन द फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम जानते हैं कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो प्लेनर सरफेसेस हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आ जाएगी। देखिए, ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो 120 डिग्री हो जाएगा। तो एक पॉइंट हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री पर है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम ये जानते हैं कि dv इक्वल्स टू -E.dr होता है और टोटल चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा -∫E.dr। हम ये भी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी तो फिर हम इस चेंज इन पोटेंशियल को -E/r भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, जो गिवन सिचुएशन है इसमें हर दो सरफेसेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है और जो सेपरेशन है सभी सरफेसेस के बीच में वो सेम है। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो फील्ड होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म फील्ड होनी चाहिए। ये सेपरेशन हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये एंगल 30 होने से ये जो R है इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 sin 30 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन देखिए हम लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू -E इंटू सेपरेशन बिटवीन द सर्फेसेस जो कि 10 सेंटीमीटर का sin 30 वाला कंपोनेंट है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 200 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री के एंगल पर होगा। बी पार्ट में देखिए, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं वो सर्कुलर शेप के नज़र आ रहे हैं, या मे भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सरफेसेस स्फेरिकल हो सकते हैं। और ये भी पता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज की फील्ड होगी वो रेडियल होगी तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो स्फेरिकल हो जाएंगे। अगर पॉइंट चार्ज यहाँ सेंटर पर रखा होगा तो उसके कारण पोटेंशियल आएगा KQ/R। और अगर हमें ये कंफर्म हो जाए कि पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से ही है तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे कि KQ/R² हो जाएगा। अगर गिवन डाटा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम डेफिनेटली बोल देंगे कि ये जो पोटेंशियल है ये पॉइंट चार्ज के कारण है। देखिए, अलग अलग R की वैल्यूज़ पर जब पोटेंशियल चेक करेंगे इस गिवन डायग्राम से तो R की वैल्यू को 10 पुट करने पर जो पोटेंशियल आ रहा है हमारे पास वो 60 वोल्ट आ रहा है। सिमिलरली R इक्वल्स टू 20 पर जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो 30 वोल्ट है। इसी तरीके से R इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है। तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि ये जो डाटा है वो इस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल वाली वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से हम KQ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ जाएगी V/R, जिसको 60 × 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं
या फिर 6 वोल्ट मीटर लिखा जा सकता है। और क्योंकि हमें ये कंफर्म पता है कि ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो हम जानते हैं KQ/R² होती है। KQ की वैल्यूज़ पुट करेंगे 6 वोल्ट पर मीटर ओवर R², तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी, और ये जो फील्ड है ये रेडियल डायरेक्शन में होगी। क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो जो रिंग हमें गिवन है इसका रेडियस R और सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर हमसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे इस रिंग पर जिसका चार्ज है सपोज dq, और इस चार्ज से इस पॉइंट की जो सेपरेशन है वो है √R² प्लस x²। देखिए इस रिंग पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स का सेपरेशन इस गिवन पॉइंट से इतना ही रहेगा, √R² प्लस x²। इस छोटे एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल आ जाएगा वो होगा 1/4πε0 dq ओवर सेपरेशन फ्रॉम पॉइंट चार्ज विच इज़ √R² प्लस x²। जो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dq ओवर √R² प्लस x²। देखिए गिवन पॉइंट के लिए x फिक्स रहेगा, तो हम इस वैल्यू को √R² प्लस x² को इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। तो जो टोटल पोटेंशियल हमें मिलेगा वो आ जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq इज़ टोटल चार्ज ऑन द रिंग ओवर R² प्लस x² का रूट। और जैसा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है, तो हम इस रिंग का टोटल चार्ज लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 2πr। तो जो पोटेंशियल आ जाएगा उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। फर्दर सॉल्व करने पर जो पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी यह है लैम्डा r ओवर 2ε0 इंटू √R² प्लस x²। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल के इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा रहेगा E = -dV/dx। यहाँ पोटेंशियल का वेरिएशन x के साथ हो रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और -dV/dx जो है वो E के इक्वल आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं माइनस, देखिए लैम्डा r/2ε0 तो कांस्टेंट है, और हमें जो डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिलेटिव वो करना है R² प्लस x² रेज़ टू पावर -½ का। तो जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी -λ/2ε0, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -½ R² प्लस x² रेज़ टू पावर -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2x। सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा r x ओवर 2ε0 R² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2। Question number 64. An electric field of magnitude 1000 Newton per Coulomb is produced between two plates having separation of 2 centimeter as shown in the figure. अलग अलग पार्ट्स इसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए हम ये जानते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ इस तरह से रिलेट किया जाता है dV = -E.dr। And in case of uniform field,
जो चेंज इन पोटेंशियल होता है ये माइनस ई का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं। सपोज़ ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा V2 माइनस V1 ये होगा माइनस ई इंटू आर, या ये कह लीजिए कि V1 माइनस V2 होगा वो ई इंटू आर के इक्वल आ जाएगा। ई का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 1000 और आर जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है वो है 2 सेंटीमीटर। तो दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो होगा 20 वोल्ट। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सो दैट इट मे रीच द अपर प्लेट। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग काइनेमेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो देखिए फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, तो इस पर जो फोर्स आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q इंटू ई के इक्वल, जिस वजह से ये जो पार्टिकल है ये स्लो डाउन होगा और स्लो डाउन होते होते किसी एक पॉइंट पर रेस्ट पर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि इसको कम से कम इतनी स्पीड प्रोवाइड की जाए कि ये स्लो डाउन होते होते किसी दूसरी प्लेट तक पहुंच सके। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं किसी पार्टिकल के लिए यूज़ करेंगे तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इलेक्ट्रॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो रही है जब वो दूसरी प्लेट पर जा रहा है, और सपोज़ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के इक्वल होगा। देखिए फोर्स जो लग रहा है वो E इंटू ई के इक्वल है। प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है एक बार के लिए हम उसको D पुट कर लेते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो देखिए हाफ mu² इक्वल्स टू ई डी के इक्वल आ जाएगा। तो स्पीड जो आ जाएगी उसका स्क्वायर रहेगा हमारे पास 2 डी ओवर m, या फिर जो स्पीड आ जाएगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डी बाई m। वैल्यूज़ अगर पुट करें, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है 1000 न्यूटन पर कूलम। सेपरेशन इज़ 2 सेंटीमीटर and mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्पीड जो आ जाएगी वो लगभग 2.65 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लोअर प्लेट विद स्पीड कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। The direction of projection makes an angle of 60 degree with the field. Find the maximum height reached by the electron. तो सी पार्ट में देखिए, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री फील्ड के साथ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेट के साथ 30 डिग्री है। इसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो नीचे की तरफ आएगा ई इंटू ई। तो हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, और हमसे ये पूछा गया कि फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का जो रिलेशन होता है वो हम जानते हैं u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। यहाँ g की जगह वैल्यू आ जाएगी ई बाय m। u² की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 डी ओवर m। साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 ओवर 2 टाइम्स ई बाय m। देखिए यहाँ जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं, उनके बाद h की वैल्यू हमारे पास बचेगी d/4। d की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर।
Question number 65. A uniform field of 2 Newton per coulomb exists in space in x direction. तो इसमें हमसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो यूनिफॉर्म फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन इसकी एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो इस फील्ड को हम 2i कैप लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, टेकिंग पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी ज़ीरो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करने के लिए जो रिलेशन है वो है डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। डी वी इक्वल्स टू माइनस ई जो है इसको 2i कैप लिख सकते हैं, और इन जनरल जो डी आर वैक्टर होता है इसको हम डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी वी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए -2 टाइम्स डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज़ -2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। x इक्वल्स टू 0 पर जो पोटेंशियल है इसको एक बार v नॉट मान लें तो किसी x का पोटेंशियल v हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू -2x, या फिर हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू वी नॉट -2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो a पार्ट है इसमें हमें दिया हुआ है कि अगर हम ओरिजिन पर पोटेंशियल को ज़ीरो मानते हैं, यानी कि वी नॉट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो किसी x पोजीशन पर जो पोटेंशियल हो जाएगा उसको लिखा जाएगा -2x। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है एट विच पॉइंट्स द पोटेंशियल इज़ 25 वोल्ट। तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू हम 25 वोल्ट पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू -12.5 मीटर, ये ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ पोटेंशियल जो है वो 25 वोल्ट होगा। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है इफ़ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज़ टेकन टू बी 100 वोल्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। तो जैसा कि हम इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं, जो वी नॉट की वैल्यू है इसको 100 वोल्ट पुट कर दिया जाए तो किसी जनरल पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 100 माइनस 2x। डी पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0। तो जैसा हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, डी वी इक्वल्स टू -2 डी एक्स आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये -2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा। इन्फिनिटी को एक बार अगर मैं एक्स नॉट पुट करता हूँ तो वहाँ रेफरेंस माना गया है पोटेंशियल 0 का, तो किसी जनरल पॉइंट x पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा v। तो हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स टू -2 x माइनस एक्स नॉट, या फिर v को लिख सकते हैं 2 टाइम्स एक्स नॉट माइनस एक्स। और हम ये जानते हैं कि एक्स नॉट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो किसी जनरल पॉइंट x पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा।